जय जिनेन्द्र। मैं ब्रह्मचर्य अजय वारसी आचार्य विद्यासागर सुधा सागर शोधपीठ कानपुर के द्वारा 5 तारीख से 8 तारीख तक सुजोक एक्यूप्रेशर का एक ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है, जिसको मैं खुद लेने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सब जो विद्यार्थी रहेंगे, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए उसको मैं यहाँ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ऐसा एक टूल होता है जिसको जिमी बोला जाता है, ये चाहिए। ये हमें इसलिए चाहिए होता है कि जो हमारे हाथों पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको ढूंढने के लिए और उसको प्रेशर देने के लिए ये टूल ऐसे काम में आता है। दूसरा, ये वाला लकड़ी का जिमी है। तो एक ऐसा ये जिमी हमें पैरों पे और बॉडी पर जहाँ पर भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को ऐसे दबाने के लिए ये टूल काम में आता है। तीसरा, ये एक टूल होता है, वो ये भी एक जिमी है। ये जिमी अपने हाथों के पॉइंट को एक्टिव करने के लिए ऐसे इसको उपयोग किया जाता है। तीसरा, ये जो है ये भी प्रेशर का ही एक टूल है, जो अपने अंगूठे में ऐसे इसको लगाकर ऐसे यहाँ इसका दबाव दिया जाता है। फिर ये जो है एक रिंग है। ये रिंग हमें अपने शरीर का मसाज करने के लिए उपयोग में आती है। जैसे ये हाथ में ऐसे इसको हम मसाज कर सकते हैं, ऐसे हाथ में भी, पैरों में भी, या फिर दोस्तों इसका उपयोग ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे आपने एक हाथ पे एक लगाया और ये पेट पे है या पीठ पर इसका उपयोग करके हम मसाज कर सकते हैं। दूसरा, ये एक छोटा सा रिंग है, जो सुजोक रिंग अपने उंगलियों के प्रेशर पॉइंट जो है वो एक्टिव करने के लिए ऐसा एक काम में आता है। उसके बाद हमें आवश्यक चीज़ है वो है ये टेप। एक आधा इंची टेप है, ये सर्जिकल टेप कागज़ का आता है, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा। और ये 1 इंची ये टेप है, ये भी मेडिकल में आपको मिल जाएगा। ये टेप हमें आवश्यक है। इसके साथ में हमें सीड की आवश्यकता रहेगी, जैसे मूंग, हरा मूंग है, मटर है, चना है, काली मिर्च है, और राजमा है। ऐसे बहुत सारे सीड हमें उसके लिए आवश्यक होंगे, जो आप अपने साथ में ये सब बना के साथ में रख लेना, जिसका उपयोग मैं क्लास में आपको कैसे करना है वो अंत में बता दूंगा। पहले तो हम एक्यूप्रेशर क्या है और उसको सामान्य सिद्धांत जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद इन सारे टूलों का कैसे उपयोग करना है और घर पर ही हम कैसे अपने जो चीज़ है घर में ही जो मिलने वाले जो अनाज है, सीड है, उसके माध्यम से भी हम अपना रोग कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में आपको जानकारी दूंगा। ऐसा या आप उपकरण जहाँ तक आपको मिल सकता है तो ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि भैया ये टूल हमारे पास नहीं है या हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए आपके पास जो सिस पेंसिल रहती है, तो सिस पेंसिल का पीछे वाला हिस्सा जो रहता है, मुलायम हिस्सा, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिला तो आपके मान लो महिलाएं हैं, माता भगिनी है, तो उनकी हेयर पिन रहती है, वो हेयर पिन का जो मुलायम हिस्सा होता है उसका भी उपयोग किया जा सकता है।
मान लो वो भी नहीं मिला तो जो तिल्ली रहती है, माचिस की तिल्ली रहती है, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं मिला तो अपने हाथों से ऐसे ये पॉइंट दबा सकते हैं। बस इतना है कि जो बॉडी पर पॉइंट है वो तो हम अपने हाथों से, अंगूठे से उसको दबा सकते हैं, मगर जो सूजों के जो पॉइंट अपने उंगलियों पर रहते हैं तो उसके लिए ये ऐसा छोटा सा टूल हमें आवश्यकता रहती है। तो वहाँ पे आप माचिस की तिल्ली है या सिस पेंसिल का पीछे जो हिस्सा है वो उपयोग कर सकते हैं, या जो भी कोई आपके पास मुलायम हिस्सा हो छोटा सा, तो उसका उपयोग आप करके उसका उपचार कर सकते हैं। ये थेरेपी इतनी आसान और इतनी कारगर है कि बहुत सारी बीमारियां हम अपने घर पर ही अपने ही हाथों से उसको दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये भारत ड्रगलेस हो जाए और जो दवाइयों के लिए बहुत सारा खर्चा और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो हमें होते हैं वो ना हो जाए, इसलिए ये उपयोग क्लास डॉक्टर कोमल जी जैन, इन्होंने मुझे इसके बारे में पूछा कि भैया जी आप ये क्लास करोगे क्या, क्योंकि मैं उनका प्राकृत का एक क्लास चल रहा था, तो प्राकृत की क्लास में मैं ज्वाइन हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये पूछा तो मैंने उनको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि ये एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से सारे त्यागी व्रती ब्रह्मचारिणियाँ माता जी, जो महाराज जी लोग हैं, उनको भी बहुत काम में आती है, क्योंकि महाराज जी माता जी वगैरह तो एक ही बार आहार लेंगे, आहार में दवाई भी एक ही बार लेंगे, बाद में तो कुछ ले नहीं पाएंगे। तो उसके बाद अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो क्या करें, तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक थेरेपी है। बिना दवाइयों के भी हम उनका उपचार बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये मैसेज भेजिए और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए 5 तारीख को हम ये सीखेंगे। तो तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र, धन्यवाद।